बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 and the period is mathematics, and I am your mathematics teacher. In the previous class we will discuss unit number 2 and start unit number 3. We discussed rules of divisibility and the multiples, 2 lessons. I hope you have got everything and done your homework. Do your work on time according to your content. Copies will be collected on the first week of September. Now we start our new lesson. This is prime number. First we know what is the prime number. A prime number is a number that has only 2 factors, 1 and itself. यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 1 की टेबल में आते हों या फिर सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हों. मीन्स अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 से ही डिवाइड होता है. सो प्राइम नंबर इज नॉट 1, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 एंड इट सेल्फ यानी कि 1 और वो नंबर खुद. लाइक अगर हम बात करते हैं 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 इज़ डिवाइड ओनली बाय 2 एंड 1, यानी कि 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2. 2 उसके बाद 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 4 के टेबल से, 5 के. नाउ 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 is also a prime number, 7. These are all the prime numbers. यानी कि वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो या फिर 1 के टेबल में, लाइक 11, 17. ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो या 1 के टेबल में आते हो. ठीक. नाउ मूव ऑन योर लेसन. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज Eratosthenes was a Greek mathematician who lived from 275 BC to 195 BC. He discovered a method of finding prime numbers less than 100. यानी कि उन्होंने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया था जहाँ पर आप प्राइम नंबर 100 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. टू यूज़ दिस मेथड्स फॉलो दिस स्टेप्स. कुछ इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे. पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए. ए पार्ट क्या हमारे पास? ऑन द 100 स्क्वायर ग्रेड. दिस इज योर 100 स्क्वायर ग्रेड. 1 to 100 आपके पास काउंट एंड रिटर्न है. आपने क्या करना है? प्रोवाइडेड बाय द योर टीचर. फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? क्रॉस आउट 1, यानी कि आपके पास ये जो टेबल गिवन है इसमें से आपने 1 को क्या करना है? क्रॉस करना है. तो आप 1 को सिर्फ इस तरह से क्रॉस कर दोगे, यानी कि इस टेबल में से 1 को आपने क्रॉस कर दिया. पार्ट बी इज क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 बट नॉट 2, यानी कि आपने 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस करना है बट 2 को क्रॉस नहीं करना है. किस तरह से? आप 2 को स्किप कर देंगे. 4 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 6 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. 8, 10. In the rules of divisibility we will discuss rule of 2, and rule of 2 says if the last digit is even. हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट इवन होता हो वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है. तो 12 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं. क्रॉस आउट द मल्टीपल्स ऑफ 2. आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 को क्रॉस करना है और इन 2 के मल्टीपल्स जो जिस नंबर्स का लास्ट डिजिट इवन होगा वो सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे. 32, 34, 36, 38, 40, 50,
48, 46, 44, 42, आपने कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस करते जाना है। 60, 70, 68, 66, 64, 62, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90 is also a multiple of 2, 92, 94, 96, 98 and 100। क्रॉस आपने क्या किया, इसमें 2 के मल्टीपल्स को आपने क्रॉस कर दिया। नाउ सेकेंड पॉइंट इज क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 बट नॉट 3। आपने 3 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस करना है बट 3 को क्रॉस नहीं करना। 6 ऑलरेडी क्रॉस है, ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 3 के टेबल से भी। 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 is also a multiple of 3 when the last digit is odd। 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। These all are multiples of 3। आपने सिर्फ और सिर्फ इस टेबल से मल्टीपल्स को क्रॉस करते जाना है। देन थर्ड स्टेप इज क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बट नॉट 5। आपने यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स को क्रॉस करना है बट 5 को क्रॉस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 5 सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होता है या फिर 1 के। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं या तो जो 1 के टेबल से डिवाइड हो रहे हो या फिर अपने ही टेबल से डिवाइड हो रहे हो। तो क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5। 10 is also a multiple of 2 and also a multiple of 5. 15 is also a multiple of 5. 20, 25 is a multiple of 5. 30 is the multiple of 5. 35 is the multiple of 5. 38 is 40 is the multiple of 5. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 and then 100. The last point is cross out all the multiples of 7। आपने 7 के मल्टीपल्स को क्रॉस करना है बट नॉट 7। लेकिन 7 को आपने क्रॉस नहीं करना। सो 7 को आपने क्रॉस नहीं करना लेकिन 7 के मल्टीपल्स को आपने क्रॉस करना है। 7 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है? 14। 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 is a multiple of 7, 85, 84, 91 and 98. These all are the multiples of 7. Now part B says that ये आपके पास पार्ट ए डन हो गया। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में आपने सिर्फ क्रॉस करना है इस टेबल से जो आपके पास आपकी बुक में भी गिवन है। येलो टेबल इज गिवन इन योर बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी इज write all the numbers that have not
क्रॉस आउट, आपने पार्ट बी में वो सारे नंबर्स राइट करने हैं जो आपने क्रॉस नहीं किए। तो व्हाट आर दे नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 29, 31, 41, 47, 59, 61, 67, 71, 73, 83, 89 and 97. These all are those numbers which are not divisible by 2, 3, 5, 7. आपने टेबल में से सर्च करते जाना है, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, these all are those numbers which are not divisible by 2, 3, 5 and 7. But these numbers are all prime numbers which is not divisible by any other number but divisible by 1 and itself. So question number 1 part C is what are the factors of each of these numbers? आपने इन सारे numbers की क्या बताने हैं? Factors. So what are the factors of these numbers? Factors of these numbers are 1 and itself. यानी कि इन सारे नंबर्स का फैक्टर या तो 1 होगा या फिर खुद वही नंबर होगा. Now move on your next lesson. This is factors. Now start our next lesson. This is factors. So what are the factors? Factors are whole number that will divide exactly divisible by other numbers. या whole number हम कहते हैं. यानी अगर हम 2 के फैक्टर्स की बात करते हैं, 2 का फैक्टर आपने लिखना है तो 2 का फैक्टर 2 किस किस टेबल में आता है? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिस नंबर से ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. यानी कि ना आपके पास कोई रिमाइंडर बचे, ना ही आपको मज़ीद कोई डेसिमल लगाने की अदर कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है. तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 and 2. अगर हम 6 की बात करते हैं तो राइट द फैक्टर्स ऑफ 6. तो 6 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 3 and 6. These all are the factors of 6. Now move on your exercise. Write the factors of these numbers in order. Your question number 1 is, आपने फैक्टर्स लिखने हैं. 12 का फैक्टर लिखना है. पार्ट ए इज 12. आपने 12 का फैक्टर्स राइट करने के 12 किस किस टेबल में आता है? ये आपके पास 6 बॉक्सेस गिवन है. अब आपने 12 के टेबल को 12 को देखना है. 12 किस किस टेबल से डिवाइड होता है? फर्स्ट 1. देखिए 1 वो नंबर है जिससे कोई भी नंबर इजीली डिवाइड हो सकता है. 2 6 are 12. ठीक. 3 4 are 12. 4 3 are 12. 6 2 are 12 and 12 1 are 12. ठीक. यहाँ पे आप ये सारे क्या होगा? 12 के फैक्टर्स. यानी कि 12 किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है? 1 2 3 4 6 and 12. Now take the another example of 42. This is part A. अब आपने बताना है 42 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है?
1 के टेबल से आता है, लास्ट नंबर इज इवन तो 2 के टेबल से भी डिवाइड होता है। किस तरह देखिए 42, 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 2, 2 1 ज़ा 2, द आंसर इज 2 1। को तो कोई आपके पास रिमाइंडर बचा नहीं। इसी तरह 42 2 3 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज 1, 2 आपने नीचे कॉपी कर लिया, 3 6 ज़ा 12। तो 42 3 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। 42 क्या 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? 4 1 ज़ा 4 बट 2 इज अ रिमाइंडर, तो 42 4 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। 1 2 3 5 के टेबल में तो आता ही नहीं है क्योंकि ना इसका लास्ट डिजिट 5 है और ना ही 0। 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 42 को जब आपने 6 से डिवाइड किया, 6 8 ज़ा 48 एंड 6 7 ज़ा 42, 6 से डिवाइड हो गया, आंसर क्या आया 7। तो 42 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है किससे? 7 से, तो 6 से भी 7 से भी। क्या 42 8 की टेबल में आता है? नो। 8 की टेबल में क्या आता है? 40, 40 इज लेस देन 42, 9 10 11 12 14, 14 से डिवाइड हो सकता है। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 एंड 14 3 ज़ा 42। ठीक, 21 21 2 ज़ा 42, नाउ 42 इटसेल्फ। ठीक, तो नाउ डन द रेस्ट पार्ट बाय योरसेल्फ। आपने इस तरह से, अगर आप डायरेक्ट टेबल पढ़ के आंसर कर सकते हैं तो ठीक, वरना आप डिवाइड करके देखें उसको और सॉल्व करें। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स को देखते हुए यूज द लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स टू हेल्प यू फाइंड द कॉमन फॉर ईच ऑफ दीज सेट ऑफ नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फैक्टर्स कॉपी करे, फैक्टर्स आपके पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज आपने इन फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखिए, इट्स 12 एंड 42, यानी कि आपने 12 और 42 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर्स सबसे पहले आप क्या राइट करोगे? फैक्टर्स ऑफ 12, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे आप। नाउ राइट फैक्टर्स ऑफ 12 जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट कर चुके हो। दिस इज 1 2 3 4 6 एंड 12। राइट फैक्टर्स ऑफ 42। This is 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। अब आपने इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर की कैलकुलेशन क्या होती है कि इन दोनों में जो भी नंबर्स कॉमन हो, यानी कि इन दोनों में से, दोनों के फैक्टर्स में से जो फैक्टर कॉमन होता है, दिस इज कॉमन फैक्टर। नाउ कैलकुलेट कॉमन फैक्टर। One is common in both 2 3 6 these all are the common factor 1 2 3 and 6. Now move on question number 3, which is skip in your content. Do the try this. The factors of 60. Do the part B of question number 2 by yourself. What is the try this? Try this is the factors of 60. Try this में आपने क्या करना है? 60 के factors हैं are used in different ways. जो different ways से use हो सकते हैं within an hour on a clock face. लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 इन ऑर्डर। आपने 60 के फैक्टर्स को ऑर्डर में लिखना है, देन आंसर द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का आंसर करना है। अ क्लॉक फेस, वी हैव ऑलरेडी नो द क्लॉक फेस। हम सबके घर में क्लॉक है और हमें पता है इट हैज 12 नंबर्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 10 and 11. दिस इज अ क्लॉक फेस. नाउ अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 60 के फैक्टर्स लिखने हैं. ठीक है, आपने 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. 60 किस किस टेबल से आता है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60. These all are the factors of 60. Now try this part. A is how many numbers are on the clock face. आपके पास ये जो क्लॉक फेस गिवन है, इसके ऊपर कितने नंबर्स गिवन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज अ 12 नंबर्स. कितने नंबर्स गिवन है, 12 नंबर्स. so 12 is also a factors of 60. now part B is how many minutes are there between each numbers, कि एक नंबर के बीच में कितने मिनट्स होते हैं. दिस इज अ 1 hour क्लॉक. ठीक है, 1 hour has 60 minutes and the difference of one number is 5 minutes. the difference of one numbers 1 के 2 के बाद हम भी देखते हैं कि अगर हम ये 6 o'clock, अगर ये 6 o'clock है तो अगर ये निडल 12 के बजाय 1 पे चली जाती है तो हम क्या कहते हैं, 5 past 6, यानी कि 6:05 हुआ है. तो द डिफरेंस ऑफ वन नंबर इज 5 minutes. तो दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 minutes. नाउ पार्ट सी इज हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन हाफ एन आवर. आपके पास आधे घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो इस तरह से 1 hour इज इक्वल्स टू 60 एंड हाफ आवर इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 2. हाफ आवर हो गया ना, 1 का आपने क्या कर दिया, हाफ. तो जब आप 60 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 is 6 0. ठीक है, तो आपके पास कितने मिनट्स आ गए, 30 minutes. तो पार्ट सी, आंसर ऑफ पार्ट सी इज 30 minutes. पार्ट डी इज हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन क्वार्टर ऑफ एन हावर. यानी कि आपने 1 hour, आपके पास 1 hour क्लॉक है, आपने क्वार्टर के मिनट्स बताने के क्वार्टर में कितने मिनट्स होते हैं. तो क्वार्टर क्या होता है कि आप एक सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या होता है, क्वार्टर. ठीक है, तो हमें पता है 1 hour 60 minutes होते हैं, तो क्वार्टर में डिवाइड करना है तो 1/4 हो गया. ठीक, यानी कि 60 डिवाइड बाय 4. तो जब आप 60 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1s are 4, 2 is remaining and 4 5s are 20. तो आंसर इज 15 minutes. This is your lesson factors and your home task is diary. Calculate common factor, आपने कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करना है 14 एंड 42. ठीक है, यानी कि आपने पहले 14 के फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर 42 के, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. ठीक, एंड सॉल्व question 1 2. try this according to your content.
Now move on to last lesson of midterm. This is square numbers. So what is the square number? When two identical whole numbers are multiplied together, the answer is square number. किस तरह से? 2 multiplied by 2, two identical whole numbers यानी कि two same whole numbers. कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का टेबल जब आप 2 तक पढ़ोगे तो 2 2 is 4 and this 4 is a square number. When 3 multiply by 3, जो आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आपके पास आ जाएगा. 9 इज अ स्क्वायर नंबर, यानी कि टू होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. जब आप दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास स्क्वायर नंबर होता है. ऐसा नहीं है कि हम कोई से भी दो होल नंबर लिख लें, 2 multiply by 3 कर दें, 2 3 is 6, तो 6 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. बट व्हेन 2 multiply by 2, 4 इज योर स्क्वायर नंबर्स, यानी कि आपने दो सेम होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. नाउ मूव ऑन योर लेसन. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ईच कलर ऑन दिस स्क्वायर शो. आपके पास बुक में ये स्क्वायर डायग्राम शो हुई हुई है. इसमें आपको क्या करना है, ईच ऑफ दिस कलर ऑफ दिस स्क्वायर शो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स. आपके पास ऑड नंबर्स की ये डायग्राम शो है. राइट द टोटल. आपने इसका टोटल करना है सिर्फ. मीन्स क्या, पार्ट ए आपके पास 1 + 3, आपने इन दोनों को टोटल करना है. 1 + 3 is 4. पार्ट बी इज 1 + 3 + 5. 5 + 3 is 8. 8 and 1 is 9. Like part C is 1 + 3 + 5 + 7 is 16. 1 + 3 is 4. 4 + 5 is 9. 9 + 7 is 16. Now solve part D, E, F and G by yourself. Now look at these answers. These are 4, 9 and 16. आपके पास क्वेश्चन में है लुक एट द आंसर्स. आपने आंसर्स को लुक करना है. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट देम. इनके बारे में आप क्या नोटिस कर रहे हो. आंसर आपके पास क्या आया, 4, 9 and 16. These all are the square numbers. How? When 2 multiply by 2 is 4, 3 multiply by 3 is 9 and 4 multiply by 4 is 16. These three numbers are square numbers because why? When two whole numbers is multiplied together, two same whole numbers. आपके पास दो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हो तो जो आंसर आता है वो आपके पास स्क्वायर नंबर्स आता है. जब आपने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो 9 एंड 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो 16 आया. तो आंसर दैट वी नोटिस्ड all are the square numbers.
कि ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, आपके पास जो आंसर आएगा, आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आप जो आपके पास आंसर्स गिवन होंगे वो सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, स्क्वायर नंबर्स. नाउ मूव ऑन योर क्वेश्चन नंबर 2. यूज द स्क्वायर पैटर्न इन क्वेश्चन नंबर 1 टू हेल्प योर आंसर दिस. आपको इसमें हेल्प करेगा. मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है आपके पास 3 स्क्वायर्ड. थ्री का क्या कैलकुलेट करना है आपके पास, स्क्वायर. तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, उस होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ये दो सेम होल नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 बाय 3 द आंसर इज 9. सो 3 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 9. पार्ट डी इसी तरह 9 स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपने. तो 9 स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करना है आपने, 9 मल्टीप्लाई बाय 9. 9 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ोगे, 9 तक. तो 9 9 जा 81. सो 9 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 81 इज योर आंसर. ठीक. Now move on question number 3. Question number 3 is look at each sets. Your question number 3 is look at each sets. आपको कुछ number of sets given है. Write the numbers that are not square number. आपने उन numbers में बताना है कि कौन सा number एक square number नहीं है. तो first set is 36, 24, 16 and 64. आपके पास ये नंबर ऑफ सेट गिवन है. ठीक है. तो आपने क्या बताना है, कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है. तो 36 इज अ स्क्वायर नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 बाय 6. 6 6 जा 36 एंड वी ऑलरेडी नो इज 4 4 जा 16. 8 8 जा 64. ठीक. बट 24 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर. 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 and 8 8 जा 64. But 24 is not a square number. So 24 is not a square number. Now move on your diary. One plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 आपने इन सबको प्लस करके आंसर राइट करना है. ठीक. एंड द पार्ट 2 इज 7 स्क्वायर, यानी कि आपने 7 का क्या निकालना है, स्क्वायर. ठीक. जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जी इज 5 स्क्वायर, यानी कि 5 के ऊपर क्या बना हुआ है, एक छोटा सा 2 बना हुआ है. तो द सिंबल इज स्क्वायर सिंबल. इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25. ठीक है. इसी तरह से आपने 7 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है. 7 मल्टीप्लाई बाय 7. दिस इज अ सिंबल ऑफ स्क्वायर. किसी भी नंबर के ऊपर अगर छोटा सा 2 राइट होगा तो ये आपके पास किसका सिंबल होगा, स्क्वायर का. ठीक. आई होप यू गॉट everything. Kindly solve your exercise according to your content and do your homework. Copy will be collected on the first week of the September for the checking. So do your work neat and clean. Thank you. Allah Hafiz.